नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के नए प्रोग्राम ऑडियो कॉन्सेप्ट में। ऑडियो कॉन्सेप्ट में आज हमारा टॉपिक है सम्राट अशोक का जीवन और उनका शासन। सबसे पहले देखते हैं सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उनके दो अन्य नाम थे, देवनामपी और प्रियदर्शी। सम्राट अशोक भारत के महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो शासनकाल है 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, जब तक उनकी मृत्यु होती है तब तक चला। अपने शासनकाल के चरम पर सम्राट अशोक का साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला हुआ था। वर्तमान में केरल, तमिलनाडु और आधुनिक श्रीलंका को छोड़कर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सम्राट अशोक का शासन था। अशोक ने वर्तमान नेपाल और पाकिस्तान सहित संपूर्ण भारत में कई शिलालेखों का निर्माण भी करवाया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो वर्तमान में पटना कहलाती है। इनकी दो प्रांतीय राजधानियां भी थी, जिनका नाम है तक्षशिला और उज्जैन। अगला पॉइंट आता है अशोक का सत्ता विस्तार। अशोक बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, इसलिए वह उत्तराधिकारी भी नहीं था। बिंदुसार चाहते थे उनके सबसे बड़े बेटे सुसीमा को अगला राजा बनाया जाए, लेकिन अशोक को सैन्य और शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त था और जब उसे उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया तो उसने एक प्रशासक के रूप में महान कौशल का परिचय दिया। 272 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो उसके बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में अशोक ने अपने पिता के मंत्रियों की सहायता से इस युद्ध में विजय प्राप्त की। जब वह राजा बना तो एक आम धारणा थी कि अशोक बहुत निर्दयी, क्रूर, क्रोधी राजा है। उसने अपने कैदियों को मौत के घाट उतारने के लिए यातना कक्ष का भी निर्माण करवाया। इसी कारण उसे चंद्र अशोक यानी क्रूर अशोक का नाम दिया गया। राजा बनने के बाद उन्होंने विजय के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष उन्होंने कलिंग का युद्ध छेड़ दिया, जो आज वर्तमान उड़ीसा के अंदर है। अगला बिंदु आता है अशोक का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण। कलिंग का युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ, अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में पूरा हुआ। अशोक के शिलालेखों के अनुसार इस युद्ध का नेतृत्व खुद अशोक ने किया। वे कलिंग को हराने में सफल भी रहा। युद्ध में पूरे के पूरे शहर नष्ट हो गए, लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। युद्ध इतना भयावह था कि इससे परेशान होकर अशोक ने जीवन भर हिंसा से दूर होने का निर्णय भी लिया और अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का विशद वर्णन भी किया गया है। अब वे चंडाशोक से धर्मशोक यानी धर्मपरायण अशोक बन गया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और एक बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्स को अपना गुरु बना लिया था। अशोक ने मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया। अगला बिंदु आता है अशोक का धम्म या अशोक का धर्म। अशोक ने पितृत्व राजस्व की अवधारणा स्थापित की। वे अपनी सभी प्रजा को अपनी संतान मानते थे और उनका मानना था कि प्रजा के कल्याण का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। वे अपने उपदेशों के माध्यम से उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं को आदर करना चाहिए, अहिंसा और सत्य की पालना करनी चाहिए। उन्होंने सभी से पशुवध और बलि से बचने को कहा। उन्होंने पशुओं, सेवकों, कैदियों के प्रति मानवीय व्यवहार करने की व्याख्या भी की। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होने की वकालत भी की। उन्होंने युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध के संदेश को फैलाने के लिए विदेशों में मिशन भी भेजे। उनका एक उल्लेखनीय मिशन है, उन्होंने अपने बेटे महिंदा और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उनके अधिकांश शिलालेख पाली और प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ शिलालेख खरोष्ठी और अरामी लिपि में भी लिखे गए हैं। भाषा स्तंभ के स्थान पर निर्भर करती है। अब आते हैं अशोक के जीवन के स्रोत। दोस्तों, अशोक के जीवन के दो मुख्य स्रोत हमें देखने को मिलता है।
पहला है बौद्ध स्रोत और दूसरा है अशोक के शिलालेख। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता और औपनिवेशिक प्रशासक जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखे गए अशोक वंदन, दीपवंश और महावंश से अशोक की अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये था आज का ऑडियो कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने देखा अशोक का जीवन और उनका शासन। उम्मीद है आपको ये हमारा नया प्रोग्राम बहुत पसंद आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।